सिर्फ वो 5 साल। 5 साल के बाद ब्यूरोक्रेसी हावी हुआ सरकार पर, और अभी ये स्थिति है कि भ्रष्टाचार की ये सीमा है कि लोग दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो लोगों की एक सोच हो गई है कि भाई कट्ठा पर कितना पैसा लेगा। चूँकि हम सबसे निचले स्तर पर प्रतिनिधि हैं, वो पिछड़ों को, वंचितों को बोलने की आज़ादी मिली, वो अधिकार मिला, लेकिन वो सिर्फ एक पार्टी की, एक परिवार की पार्टी बन के रह गई, और जो आम जनता थी वो सिर्फ झंडा लगाने, झंडा उठाने, नारा लगाने के लिए रह गया। मिला उसको कुछ नहीं, नतीजा सिफर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ पूर्णिमा यादव। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के संभावित प्रत्याशी अनिल मिश्रा जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके नेता प्रशांत किशोर के आने को लेकर क्या तैयारी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। आपके नेता प्रशांत किशोर जी 1 सितंबर को आ रहे हैं, तो उसको लेकर आपको क्या तैयारी है? हम लोग अभी सभी यहाँ के जो मधुबनी विधानसभा ही नहीं, पूरे मधुबनी जिला के मधु जिला में घूम करके लोगों को यहाँ आने के लिए न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम मिथिला क्षेत्र के ही तमाम लोगों को, जो प्रबुद्ध जनता है, उनको विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि बिहार में जो वर्तमान स्थिति है, जो जनता यहाँ की स्थिति अपना बयान करती है, जो हम लोग सुनते हैं, तो लगता है कि यह राज्य भय, भूख, भ्रष्टाचार, पलायन, अशिक्षा से जूझ रहा है। इसी से मुक्ति के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और उसमें वो उनके द्वारा बताया जाता है कि भय, भूख, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, पलायन, गरीबी से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। उनके द्वारा सूत्र बताया जाता है, और उस सूत्र पर अमल करने से हम लोग इस समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर के जनसंवाद कार्यक्रम है, और लोगों को घूम घूम करके हम लोग यह बात कह रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए और आकर के उनकी बात को सुनिए, और उससे जितना जो सूत्र बता रहे हैं, निश्चित रूप से अगर लोग अमल करेगा, तो अगर लोग अमल करते हैं तो निश्चित रूप से इस समस्याओं से उनको निकलने में आसानी होगी। यही लोगों को समझा रहे हैं। सर, हाल ही में विपक्षी पार्टी के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा की रैली निकाली गई थी, तो उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा आप निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपने तरीके से, चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करती है। होता क्या है कि मूल समस्या से लोगों का ध्यान भटक जाता है। बिहार में जो मूल समस्याएं हैं, उसका आवाज़ उठाने वाले, उसके प्रति लोगों को कहने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है। 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल लालू जी की सरकार रही, और उसके बाद इस 15 साल में एनडीए की सरकार रही। नीतीश जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे। बिहार जिस अपेक्षा से, जिस सरकारें बदली 45 साल के बाद, जिस अपेक्षाओं से लालू जी को लाई थी, तो आपने देखा होगा जो जनता ने उसको जंगल राज करार दिया था। सामाजिक न्याय के पुरोधा जरूर कहे जाते हैं हमारे लालू जी, और आदरणीय हैं। लोगों को, पिछड़ों को, वंचितों को बोलने की आज़ादी मिली, वो अधिकार मिला, लेकिन वो सिर्फ एक पार्टी की, एक परिवार की पार्टी बन के रह गई, और जो आम जनता थी वो सिर्फ झंडा लगाने, झंडा उठाने, नारा लगाने के लिए रह गया। मिला उसको कुछ नहीं, नतीजा सिफर रहा, और बिहार बदतर स्थिति में चला गया, और पीछे जो पिछली सरकारों के द्वारा भी किया गया वो सब मटिया मेट हो गया। तो बड़ी आशा से 15 साल के बाद उनसे लोगों को निजात मिला, और नीतीश कुमार को
नीतीश कुमार की सरकार को बड़ी अपेक्षा से कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार का कायाकल्प हुआ। और यह सही बात है, कहने में कहीं भी हमको ये नहीं है कि 15 नीतीश जी की सरकार बनी और 5 साल तक जो उन्होंने बिहार में एक आमूल चूल परिवर्तन किया, जो दिखा, जो आज तक लोगों को दिख रहा है, इसमें नो डाउट। सिर्फ वो 5 साल के बाद ब्यूरोक्रेसी हावी हुआ सरकार पर, और अभी ये स्थिति है कि भ्रष्टाचार की ये सीमा है कि लोग दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो लोगों की एक सोच हो गई है कि भाई कट्ठा पर कितना पैसा लेगा। चूँकि हम सबसे निचले स्तर पर प्रतिनिधि हैं और प्रखंडों की स्थिति, अंचलों की स्थिति देखते हैं, पंचायतों की स्थिति देखते हैं, तो है कि आप ऑनलाइन कराइए, और ये सांच को आँच नहीं है, आप कभी भी जांच सकते हैं। आप कभी भी ऑनलाइन कराइए दाखिल खारिज के लिए, बिना पैसा दिए हुए आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको रिजेक्ट करके आपको भेज दिया जाएगा DCLR साहब के ऑफिस में, फिर वहाँ चक्कर काटिए। तो मामूली काम के लिए जो यहाँ अंचल में नहीं बट सकता है, उसके लिए कितनी दर्जनें चप्पलें घिस जाएंगी आपकी। भ्रष्टाचार का ये आलम है। स्थिति ये है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, लोगों को शौचालय लेने में, इंदिरा आवास में, हम जनप्रतिनिधि होते हुए भी बोल रहे हैं ये बात, लोगों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, और सरकार की सहायता, सरकार के द्वारा सहायता जो दी जाती है उसको ऊपर के स्तर से ही बंदर बांट कर दिया जाता है, आम लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। लोग बदतर की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी बदतर होती जा रही है, निचले स्तर पर जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप कभी जाइए किसी शेड्यूल कास्ट महादलितों के बस्ती में, तो बिहार की गरीबी हम आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना बदतर है, और आपको बर्दाश्त नहीं होगा। जो उनके रहन सहन को जब देखिएगा तो मजबूरी में वो कैसे रहते हैं, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि बिहार के वासी, बिहार के लोग कितने पीछे हैं। यही स्थिति है। आप भी मधुबनी से जन सुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं, तो आपको इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी तो हम कर ही रहे हैं। अगर पार्टी हमें विश्वास जताती है तो तैयारी इतनी है ज़रूर कि भविष्य क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बात है कि हम लड़ाई में, उस चुनाव के तैयारी इतनी है कि हम लड़ाई में रहेंगे, और जो 1, 2, 3 उम्मीदवारों में हमारी गिनती होनी चाहिए, ये ऐसा विश्वास और आशा है तैयारी को लेकर के। धन्यवाद।